सीईओ चौंक गया जब उसने पाया कि अपने बेटे का रूमाल बैक्टीरिया से भरा हुआ था। उसने बिना झिझक उसे लॉन्ड्री बास्केट में फेंक दिया, पर नर्स ने उसे धोकर लौटाया तो लड़का तुरंत पागल हो गया, जैसे उसने कुछ महत्वपूर्ण खो दिया हो। नर्स स्तब्ध होकर खड़ी रह गई। सीईओ ने हलचल सुनी और बेटे से पूछा, क्या हुआ? छोटा लड़का उस बास्केट की ओर इशारा कर रहा था जिसमें रूमाल था, तो सीईओ ने उसे उठाकर उसके हवाले कर दिया। जब लड़के ने रूमाल सूंघा तो उसे एहसास हुआ कि उस पर सिर्फ डिटर्जेंट की खुशबू है। गुस्से में उसने उसे नीचे फेंक दिया और अपने कमरे की ओर भागा। पता चला कि कल जब वह खतरे में था, एक महिला ने उसे बचाया और उसे एक रूमाल और एक कद्दू की गुड़िया दी थी, पर कार हादसे के बाद वह सदमा के कारण सो नहीं पा रहा था। जब सीईओ अंदर आया, उसने क्यों नहीं पूछा। उसने उसे ठंडे स्वर में डांटा और जबरदस्ती सुलाने को कहा। लड़का भड़क गया। सीईओ के जाने के बाद लड़का फिर बैठ गया और उस रूमाल और कद्दू को निकाला जो उस महिला ने दिया था। उसने सावधानी से उन्हें सूंघा और अचानक पता चला कि खुशबू वही थी जो वर्षों पहले उसे हादसे के समय बचाने वाली लड़की से मिली थी। वह परिचित और सुकून देने वाली खुशबू उसे सुरक्षित और शांत महसूस कराती थी। अगले सुबह सीईओ ने देखा कि रूमाल अभी भी वही है। उसने देखा कि उसका बेटा आमतौर पर के मुकाबले आधा घंटा देर से उठा है। उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसने थर्मामीटर उठाकर बेटे का तापमान देखा, पर रीडिंग सामान्य दिखी। फिर उसने लड़के के भोजन कार्यक्रम की जांच की, पर फिर भी कुछ असामान्य नहीं मिला। सीईओ ने गलती से सोचा कि बेटे की हालत बिगड़ गई है, तो उसने तुरंत अपनी सचिव से कहा कि बच्चे को अस्पताल ले जाओ। इस बीच महिला बस काम के लिए अस्पताल पहुंची थी। अचानक उसने एक बच्चे की चीख सुनी। जिज्ञासु होकर वह देखने गई। उसे आश्चर्य हुआ कि वह वही छोटा लड़का था जो कल था। वह आगे गई और उसे नमस्ते कहा। उसने नोट किया कि वह खिलौनी कारों से खेलना पसंद नहीं करता, इसलिए उसने उसे कहीं और खेलने के लिए आमंत्रित किया। पर सामान्यतः लड़का अजनबियों से नहीं खेलता था। इस बार उसने अजीब तरह से उस महिला को स्वीकार कर लिया। इससे सचिव हैरान रह गई।